Okay, G class 5th. This is your page number 6. Listen and put the pictures in order. This question number 2 and 3 are interlinked. Listen again and circle the correct word or phrase. For answer this question, you have to come the page number 110. This is your page number 110. You have to mention date, day and class work on unit 1, lesson 4, exercise 2 and 3. Last year I went on an expeditions in the hills. पिछले साल में एक एक्सपीडिशंस के लिए गया हिल्स पे, पहाड़ियों पे. आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग अ नैरो फुटपाथ व्हेन आई फेल डाउन. मैं एक नैरो फुटपाथ पे चल रहा था, एक तंग रास्ते पे चल रहा था जब मैं गिर गया. आई फेल अबाउट 100 मीटर्स डाउन द हिल्स. लकीली आई वॉज नॉट हर्ट. वो कह रहे हैं मैं 100 मीटर जो है वो हिल से नीचे गिरा. 100 मीटर की हिल थी, वहाँ से मैं नीचे गिरा, लेकिन खुशकिस्मती से मुझे कोई जख्म ना आया. आई स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड द हिल एंड सडनली आई सा अ वाइल्ड बियर. मैंने जो है वो वॉक स्टार्ट कर दी पहाड़ी के गिर्द, लेकिन अचानक मैंने देखा कि वहाँ पर एक जंगली भेड़िया आया, रीछ आया. बियर वैसे रीछ के लिए यूज़ किया जाता है. इट वॉज फार अवे. वो मुझसे दूर था. बट आई वॉज फ्राइटन. लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा था. सो आई रन अवे. इसलिए मैं भाग गया. एंड सून कम टू द रिवर. और बहुत जल्दी ही मैं दरिया के पास पहुंच गया. आई वॉकड अलॉन्ग द रिवर बैंक एंड फाउंड अ नैरो ट्री लेइंग अक्रॉस द रिवर. मैंने वॉक की, अपनी सफ़र को जारी रखा. बैंक कहते हैं किनारे को, रिवर बैंक दरिया के किनारे पर. एंड फाउंड अ नैरो ट्री लेइंग अक्रॉस द रिवर. और रिवर के मैंने यहाँ पर देखा कि एक दरख्त है जो पड़ा हुआ है. आई वॉकड अक्रॉस द रिवर केयरफुली एंड वेरी स्टिडली. वो कह रहे हैं कि मैंने बड़े एहतियात के साथ अपने सफ़र को जारी रखा और मुसलसल जारी रखा. बट आई वॉज क्रॉसिंग एट. जब मैं इसको क्रॉस कर रहा था, आई फेल ऑफ द ट्री एंड इन टू द रिवर. अब मैंने जो ट्री के ऊपर मैंने पाँव रखा, ट्री से मैंने जो है वो क्रॉसिंग करनी स्टार्ट की, तो उसके बाद मैं ट्री से भी जो है वो नीचे रिवर में गिर गया. आई क्लाइम आउट द रिवर अप द बैंक एंड वेंट ऑन वॉकिंग. मैंने जो है वो क्लाइम कहते हैं चढ़ना. वो कह रहे मैंने रिवर के किनारे पर आने के लिए जो है वो कोशिश की, और उसके बाद जो है वो मैंने अपनी वॉक को स्टार्ट किया. माई क्लॉथ्स वर वेट. मेरे कपड़े गीले थे. एंड माई शूज़ वर फुल ऑफ वाटर. और मेरे जो जूते थे वो भी पानी से भरे हुए थे. आई केम टू अ रेलवे लाइन. मैं रेलवे लाइन के पास आया. आई वॉकड अलॉन्ग इट. मैं इसके गिर जो है वो चलता रहा. एंड आई केम टू अ स्टेशन. और मैं वहाँ पे एट लास्ट जो है वो स्टेशन पर पहुँच गया. आई वेटेड एंड वेटेड. मैंने वो कह रहे हैं कि इंतज़ार किया और इंतज़ार किया. अ ट्रेन केम पास लेटर दैट डे एंड आई कोच द ट्रेन होम. वो कह रहे हैं कि उसके बाद वहाँ पर एक ट्रेन आई. मैंने उस ट्रेन को लिया, मैंने उस ट्रेन को पकड़ा, और उसके बाद जो है मैं वापस अपने घर आ गया. देन कम बैक टू द पेज नंबर 6 अगेन. यू हैव टू अरेंज द pictures according to your reading, and you have to circle the words from this exercise. First we have here picture number 1. Picture number C, you have to mention here number 1, because first of all he was he was walking around the hills. And in picture number 2 is he saw the wild bear in picture number 2. And D, this is D, you have to mention here 2. And next is when he was crossing the river through a tree. This is your number 3. And the last of this paragraph, he reached to the railway station. He coached a train. This is your part 4.
This is your number 4 and next is part 3. Listen again and circle the correct word or phrase. दोबारा से इसको पढ़ें, दोबारा से इसको सुनें और उसके बाद हमने इसमें से correct word को circle करना है. I went on or for an expeditions. मैं एक expeditions के लिए गया. On आएगा या for आएगा. You have to select it according to the sentence. I went on. You have to circle the on. I started walking over or around the hills. मैंने जो है वो walking start की, चलना start किया over पर या around the hill, इर्द गिर्द, पहाड़ी के इर्द गिर्द या पहाड़ी पर चलना start किया. Can we write the over? No. जो हमने text read किया उसमें उन्होंने जो explain किया था that was round the hill. I started walking round the hill. The wild bear was far away or very close. जो bear उसे नज़र आ रहा था वो बहुत दूर था या नज़दीक था. That is according to your text it was far away. Next is I walked across long river carefully. A train and you have to write here across or along. वो उसके साथ जो है वो चल रहा था. A train came past or fast later that day. और a train came past. वो ट्रेन जो है वो उसके पास आई. Next is unit 5. Unit 1 lesson 5. Topic is writing. Example, I was climbing a cliff very carefully when I fell 20 meters. This is, we have here the 5 picture. Picture number 1, the boy is climbing. In the picture number 2, he is skiing. Next, in picture number 3, he is running. In picture number 4, he is crossing the river. In picture number 5, he is riding. We have here the words in this table. You can use these words for making the sentences. You can make different kind of sentences with the use of different words from this table. First of all, we have here I was climbing a cliff very carefully when I fell 20 meters. Next we have here picture number 2, sky downhill carelessly over. I was skiing downhill steadily when I fell down. You can use carelessly instead of this. You can use fastly instead of this word, but it's up to you. I was running along a path carelessly when I fell over. You can write here fastly. You can use carelessly, you can use fastly. It's up to you. I was crossing 20 meters wide river carefully when I fell in the river. अब देखिए यहाँ पे केयरफुली का वर्ड यूज़ किया है, बट यू कैन यूज़ केयरलेसली. केयरलेसली आप क्रॉस करेंगे तब ही रिवर में घिरेंगे. I was riding a horse very fast when I fell off. This is very perfect tense sentence. So you can make your own sentences. Look and listen to your teacher's story. Underline the phrase in the table in exercise 3 that you hear. अब यहाँ पर आपने exercise 3 में जो वर्ड आपने सुनने हैं उसके अकॉर्डिंग आपने नीचे जो आपका है राइट. These two part 2 and part 3 are interlinked. They are interlinked. इनका आपस में रिलेशन है कि आप एक ही पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे तो उसमें से आपको इन दोनों के आंसर मिलेंगे. Write your own story by answering these questions. Use the given words or phrase or use your own ideas. और इसके अलावा कह रहे हैं कि आप पहले इसको इन आंसर्स को
रीड करें, फिर उसके बाद जो है वो आप फ्रेज़ को सिलेक्ट करें और उसके बाद अपने जो है वो आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी एक स्टोरी कंप्लीट कर लें. These are for you just helping. For this activity you have to come on page number 110 again. You right now you are on page number 7. You have to come on page number 110. This is your page number 110. This is your unit 1 lesson 5 exercise 3. This is your unit 1 lesson 5 exercise 3. You have to mention the date, day and class were at the top of the page, at the top of this unit. Last year I went on expedition. Last year में जो है एक expedition पर गया in the desert, सहरा में, with my uncle and aunt, अपनी अंकल और आंटी के साथ. We were राइडिंग कैमल्स, हम जो है वो कैमल पे सवारी कर रहे थे, ऊँट की सवारी कर रहे थे. एंड पुलिंग कार्ट्स, और कार्ट को खींच रहे थे. अनफॉर्चुनेटली वी गोट लॉस्ट, हम जो है वो गुम हो गए. माई अंकल केयरलेसली ड्रॉप द कंपस एंड वी डिड नॉट नो वेयर वी वर. अब हम कह रहे हैं कि मेरे अंकल से जो है वो बेहतियाती में कंपस भी घेर गया और हमें अब नहीं पता था कि हम कहाँ पर हैं. वी स्टे फॉर फ्यू डेज इन अ केव इन द हिल्स, हमने जो है कुछ दिनों के लिए स्टे किया हिल्स में. लकीली वी हैड इनफ वाटर, खुशकिस्मती से हमारे पास जो पानी था वो काफ़ी ज़्यादा था. ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, a helicopter flew close to our campsite. और वो कह रहे हैं कि उसके बाद एक हेलीकॉप्टर हमारे जहाँ पे हम रह रहे थे, कैंपिंग हमने की हुई थी, वहाँ के बिल्कुल करीब से गुजरा. it was looking for us, वो हमारे लिए देख रहा था. it landed and पायलट गेव अस अ मैप, और उसने जो है वो लैंड किया और उसके बाद उसने हमें मैप दिया पायलट ने. एंड अनदर कंपस, और उसके बाद एक हमें कंपस भी दी. वी रोड बैक टू टाउन एंड आवर कैमल्स, और वो कह रहे हैं उसके बाद हम अपने दोबारा कस्बे में आए और उसके बाद जो है वो हम अपने कैमल्स पर सवारी करके आए. दैट वाज योर रीडिंग. यू हैव read this. Now you have come back to the page number 7. You have to circle the words. This is your page number 7. First question we have here, where were you traveling? It is about the reading. Now we have done. This is we in the mountain or desert. It was desert. It was in desert. Next is, who were you traveling? आपके साथ ट्रेवलिंग विद, आप किसके साथ ट्रेवल कर रहे थे? माई पेरेंट्स, अंकल एंड आंट. दे वर ट्रेवलिंग आंट एंड अंकल. नेक्स्ट इज, वट वर यू राइडिंग? आप किस चीज़ पर सवारी कर रहे थे? कैमल्स, हॉर्सेस, बाइसिकल्स. दिस इज योर कैमल. राइट आंसर इज कैमल. नेक्स्ट इज, वट वर यू कैरिंग? आपने क्या चीज़ें ली हुई थी? दैट इज़ बैकपैक, दैट इज़ डे पैक, दैट लॉट्स ऑफ वाटर. दे वर कैरिंग लॉट्स ऑफ वाटर, उनके पास बहुत ज़्यादा पानी था. वट वर यू पुलिंग? आप क्या चीज़ खींच रहे थे? आ स्लेज, एक बर्फ गाड़ी, या आ कार्ड, एक छकड़ा, यू कैन से. एंड नेक्स्ट इज, वट हैपन्ड? क्या हुआ? गॉट लॉस्ट, गुम हो गए. हैड एन एक्सीडेंट, या आपके साथ कोई वाक़या पेश आया. दे गॉट लॉस्ट, वो गुम हो गए थे. एंड वट डिड यू लूज, ड्रॉप और ब्रेक? वट डिड यू ड्रॉप? आपसे क्या चीज़ गिर गई थी? दैट वाज कंपस, उनसे कंपस गिर गई थी. मोबाइल एंड एंकल. हाउ डिड यू गेट बैक होम? आप किस तरह से अपने घर वापस आए? बाय एम्बुलेंस, बाय हेलीकॉप्टर, बाय ट्रेन और टैक्सी और कैमल्स. दे केम बैक होम बाय कैमल. Now that was your last. Now your unit 1 is completed. Complete this on your books. Complete your book work on your books and write the questions
question answers and words meaning on your notebook carefully.